तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। एक दीदी का कुकिंग चैनल है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो और मैंने उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में दे दी है। तो गाइस जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने आई एम हेवनली डीमन के पिछले एपिसोड में देखा था, जो जियोक लेगियन होता है वो अपनी पॉइजन पिल को उस आदमी के मुंह के अंदर डाल देता है। और अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसे इस समय बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है। उसके शरीर की सारी नसें बाहर की तरफ निकलने लगी थी और वो बस एकदम ब्लैंक हो चुका था और उसको बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था। और फिर वैसे चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे इस समय ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी वो फटी जा रही है, ये बहुत ज्यादा ही दर्द कर रही है, प्लीज प्लीज कुछ करो, इसे ठीक करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, जो कुछ भी मुझे पता है मैं हर एक चीज तुम्हें बता दूंगा, तो प्लीज इसे ठीक करो जल्दी से जल्दी। और जब जियोक उस आदमी की बात सुनता है तो वैसे उसकी तरफ एक पिल को फेंकते हुए कहता है, ये लो, ये उस पॉइजन पिल का एंटीडोट है, इस पिल को जल्दी से खा लो। और अगर तुम कुछ कहने ही वाले थे तो तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था, तुमने मुझे ये सब करने पर क्यों ही मजबूर किया, अगर तुम पहले ही मुझे बता देते तो अभी तुम ठीक होते। तो चलो कोई बात नहीं, जल्दी से अब इस पिल को खा लो और फिर जल्दी से अपने मुंह को खोलना चालू करो। और इस एंटीडोट को लेने के अलावा तुम्हें हर महीने इसके एंटीडोट को लेना होगा। और अगर तुम एक भी महीने मिस कर जाते हो, इस एंटीडोट को अगर नहीं लेते हो, तो फिर तुम्हारे साथ यही चीज दोबारा से होगी। तो अब जल्दी से खा लो इसे। और जब वो आदमी जियोक की बात सुनता है तो वैसे ही वो भी जियोक की पिल को ले लेता है और अपने कांपते हुए हाथों से उस पिल को खाने वाला होता है। जियोक वैसे ही दोबारा से कहता है, सबसे पहले तुम्हारे वर्ड्स में कहे तो 12 साल पहले वो सबसे पहले तुम्हारे पास आए और फिर उन्होंने तुमसे हाथ मिला लिया और तुमने भी उनसे हाथ मिला लिया और फिर तुम भी उनमें से एक बन गए 12 साल पहले। और उनकी मदद से तुम बन गए नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली के एक एल्डर। और क्या तुम तब से ही उनके ऑर्डर्स को रिसीव कर रहे हो? क्यों, मैंने सही कहा ना? और जब वो आदमी जियोक की बात सुनता है तो वैसे ही वो कांपते हुए कहता है, हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, जो भी आपने कहा वो एकदम सही है। और मैं सिर्फ केवल एक या दो लोगों को ही जानता हूँ जो मुझे आदेश देते हैं, जो मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं उनके ही ऑर्डर्स को रिसीव करता हूँ। जब जियोक और म्यूंग ये बात सुनते हैं तो वैसे ही वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। देन वैसे ही जो जियोक होता है वो म्यूंग की तरफ देखते हुए म्यूंग से कहता है, तो ये एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई भी एक दूसरे को भी नहीं जानता है, तो आखिरकार इन कमीनों के बारे में कितनी जानकारी है? देन दोबारा से जियोक उस आदमी से कहता है, बहुत बढ़िया, तो अब मैं तुमसे दो और चीजें पूछूंगा। सबसे पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो तुमने नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली की जितनी भी जानकारी प्राप्त करी है, और जो दूसरी बात मैं तुमसे जानना चाहता हूँ ये है कि जब फ्लाइंग स्वैलोटेल एसोसिएशन से कोई ऑर्डर आता है तो फिर तुम्हें सब कुछ हमें बताना होगा। तो फिर मैं तुम्हें दोबारा से एक बार फिर से शॉर्ट में बताता हूँ। पहली बात, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली की, जो भी तुम उसके बारे में जानोगे, जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगी, तो तुम मुझे वो बताओगे। और सेकंड थिंग, फ्लाइंग स्वैलोटेल एसोसिएशन से अगर कोई ऑर्डर आता है तो तुम मुझे वो भी बताओगे। और जब वो आदमी जियोक की बात सुनता है तो वैसे ही वो ध्यान से जियोक की तरफ देखने लगता है। दोबारा से जियोक कहता है, अगर तुम जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि जो तुम्हारी लाइफ होगी वो बची रहेगी। मैं तुम्हारी लाइफ की गारंटी दे सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं मारे जाओगे। और जब वो आदमी जियोक की बात सुनता है तो वैसे ही कहता है, आखिरकार मैं इस पर कैसे ही बिलीव करूँ, ऐसी तो कोई चीज नहीं है। और जब जियोक उसकी बात सुनता है तो वैसे ही जियोक उस आदमी के पास आ जाता है और धीमी सी आवाज में कहता है, बस इस पर भरोसा करो, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बातों को मानो, अगर तुम्हें अपनी लाइफ को बचाना है तो मेरी बातों के ऊपर भरोसा करो, मैं तुम्हारी लाइफ को बचाऊंगा। और जब वो आदमी जियोक की बात सुनता है तो वैसे ही पूरा का पूरा कांप जाता है और कांपते हुए अपने मन में कहता है, बुरा हुआ, अब मुझे वापस से नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली जाना पड़ेगा और अब दोबारा से मुझे फ्लाइंग स्वैलोटेल एसोसिएशन और इसके साथ साथ अब मुझे ऑर्थोडॉक्स अलायंस का भी एजेंट बनना पड़ेगा। देन ये सब कुछ सोचने के बाद वैसे ही दोबारा से वो आदमी जियोक से कहता है, मैं वैसे भी मर जाऊंगा अगर मैंने हेवनली ग्रैंड टूर्नामेंट में उन एक्सप्लोडिंग थंडरबोल्ट्स को नहीं लगाया। जब जियोक उस आदमी की बात सुनता है तो उस आदमी से कहता है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इससे बचने का रास्ता बताऊंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। देन वैसे ही जो म्यूंग होता है वो जियोक की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, मतलब आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हुए बात करते हैं। म्यूंग जियोक की तरफ देखते हुए जियोक से कहता है, लेकिन जो फ्लाइंग स्वैलोटेल एसोसिएशन है उसका गोल क्या है? क्या वो सिर्फ द हेवनली ड्रैगन ग्रैंड टूर्नामेंट को उड़ाना चाहती है इन थंडरबोल्ट एक्सप्लोडिंग से? जियोक म्यूंग से कहता है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है। क्यों, है ना? मुझे तो लगता है वो लोग इससे भी कई बड़ी चीज के पीछे हैं। खैर हम इस बारे में चाहे जितना भी सोचे हम बिल्कुल भी नहीं जान सकते कि आखिरकार वो लोग चाहते क्या हैं। तो चलो म्यूंग, हम लोग सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करते हैं। तो अब इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें द हेवनली ड्रैगन ग्रैंड टूर्नामेंट का दिन दिखाया जाता है। वहीं पर हमें एक स्टेज को दिखाया जाता है जहाँ पर दो आदमी लड़ रहे होते हैं और उस स्टेज के चारों तरफ बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे और बस सब लोग
ध्यान से उन दो कॉम्पिटिटर्स को देख रहे थे जो स्टेज पर लड़ रहे थे। देन तभी हमें उन लड़ते हुए आदमियों को दिखाया जाता है और वो कोई और नहीं अपना जियोक होता है जो कि किसी से फाइट कर रहा होता है और जियोक ने अपने अपोनेंट को बहुत जोर से मुक्का मारा होता है। देन वैसे हमें ऑडियंस की तरफ दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही शोर मचा रही होती है और चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है, जियोक लीगन हमें नहीं पता तुम्हारा लक साथ दे रहा है या फिर तुम्हारे पास स्किल्स पहले से ही हैं, लेकिन फिलहाल जो भी हो ये आदमी दोबारा से मैच जीत चुका है। देन दूसरा आदमी कहता है ये इनवैलिड है। देन दोबारा आदमी कहता है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। देन वैसे हमें जियोक को किसी और आदमी के साथ लड़ते हुए दिखाया जाता है। जियोक ने एक और आदमी को हरा दिया होता है। देन दोबारा से वहाँ पर ऑडियंस चिल्लाते हुए कहती है जियोक लीगन ने एक और मैच को जीत लिया है। वहाँ पर इसमें जितने भी ऑडियंस सभी लोग हैरान थे जियोक को देख करके। उन सबको बिल्कुल भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और बस वो लोग ध्यान से जियोक की फाइट्स को देख रहे थे। और ऐसे ही जियोक लड़ते लड़ते फाइनल्स में आ जाता है, फाइनल्स में एडवांस हो जाता है। और देन दोबारा से हमें फाइनल्स के फर्स्ट राउंड को दिखाया जाता है। हमें स्टेज पर दो लोग खड़े थे, उनमें से एक अपना जियोक एक जियोक का अपोनेंट था। दोनों लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। इस समय जो जियोक था वो एकदम रिलैक्स था और जो जियोक का अपोनेंट था उसने अपनी तलवार को या फिर छुरी को निकाल लिया था। वो आदमी जियोक से फाइट लड़ने के लिए रेडी हो चुका था। और वहाँ पर जितने भी आदमी थे वो लोग कह रहे थे कि ये आदमी यहाँ पर भाग्य से पहुंचा या फिर अपने स्किल से। आज हम सभी को इस मैच को देखने के बाद मालूम चल जाएगा, तो चलो देखते हैं तो आज इसका लक साथ देता है कि नहीं देता है, फिर ये इतनी देर से अपने स्किल्स का ही यूज कर रहा था। और वहाँ पर सभी लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और जो चैरियन होती है वो भी ध्यान से बस एक जगह पे खड़े होकर जियोक को ही देख रही थी और वहाँ पर सबकी बातों को भी सुन रही थी। देन वैसे जो चैरियन होती है वो सामने देखते हुए अपने मन में कहती है सभी लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फाइनल्स मैच है और वैसे जितने भी प्रेस्टिजियस सेक्ट के बच्चे हैं वो सभी लोग आज यहीं पे गैदर हैं। सभी लोग यहाँ पर फाइनल के मैचेस को देखने के लिए आए हैं। तभी हमें प्रेस्टिजियस सेक्ट के लोगों को दिखाया जाता है, मतलब उन बच्चों को दिखाया जाता है जिन्हें कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट में। देन वैसे ही जो जज होता है वो चिल्लाते हुए कहता है तो चलो अब मैच को स्टार्ट करते हैं। जो जियोक लीगियन है वो न्यू विंड मैनर से है। जो जियोक लीगियन का अपोनेंट है उसका नाम चू सा है जिसे कि द डेडली पॉइजन स्वॉर्ड भी कहते हैं। देन वैसे में चूसा को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए अपने डैगर को निकालते हुए कहता है ये बच्चा कितना ही मुलायम और मुलायम है। देन दोबारा से हमें जियोक की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर जियोक खड़ा होता है वहीं पर जो चैरियन होती है वो भी खड़ी होती है। देन वैसे ही जो चैरियन होती है वो जियोक से कहती है जो पॉइजन है वो इतना भी डेंजरस नहीं है तो फिर तुम्हें कुछ भी ज्यादा एक्ट करने की जरूरत नहीं है। और जब जियोक चैरियन की बात सुनता है तो वैसे ही कहता है तुमने क्या कहा एक्ट, कैसा एक्ट। देन दोबारा से जियोक हंसते हुए कहता है वैसे मुझे अब और भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे फाइनल के बाद से आप मैच पर नया दाव नहीं लगा सकते। देन वैसे ही जियोक ऊपर देखने लगता है। देन वैसे ही हमें ऊपर एक आदमी को दिखाया जाता है कि शांति से ऊपर बस खड़ा होता है और अपने जियोक को ही देख रहा होता है। देन दोबारा से जियोक ऊपर देखते हुए कहता है और यहाँ से आगे यही असली बात है। और ये कहने के बाद जो जियोक होता है वो बस ऊपर ही देख रहा होता है, ऊपर खड़ा होता है वही सख्त आदमी और वो सिर्फ जियोक को देखते हुए हंस रहा होता है। जो अपना जियोक होता है वो भी बस हंसते हुए उसी सख्त आदमी को देख रहा होता है। और ये वाला एपिसोड इसी के साथ यहीं पे खत्म होता है। तो अब इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो आएगा 2 दिन के बाद, तो तब तक के सभी लोग वेट करना और कमेंट करके जरूर बता देना कि मैंने आज कैसा एक्सप्लेनेशन किया। और गाइस जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो तो यार कर देना, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।